आज का ये वीडियो सभी 12 राशियों के लिए राशिफल के बारे में है। यानी किन राशियों के लिए ये है, सूर्य का गोचर अच्छा होने जा रहा है, शुभ होने जा रहा है, और किन के लिए अशुभ होने जा रहा है। और वीडियो के अंत में मैं बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगा, कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिनके लिए शुभ है उनके लिए भी उपाय कारगर होंगे, क्योंकि उनके परिणामों में और शुभता आएगी। और जिनके लिए अशुभ होने जा रहा है ये गोचर सूर्य का, तो उनके अशुभता में कमी है, यानी उनका अमंगल नहीं होने पाए। इसके लिए वो उपाय इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। साथियों, आज के वीडियो राशि के बारे में, लग्न के बारे में, यानी जिनकी चंद्रमा की राशि मेष है, चंद्रमा जिनकी राशि मेष में विद्यमान है, मेष राशि, वृष में है तो वृष राशि, इसी प्रकार से मीन में है तो मीन राशि, पूरी 12 राशियों के लिए यह राशिफल होने जा रहा है। तो साहब, मेष राशि की हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि के साथियों, ये आपके लग्न में उच्च राशि में सूर्य गए हुए हैं। यहां पर वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे, अति कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप अभिमानी हो जाएंगे। आप सभी के साथ शत्रुता कर लेंगे, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपकी पत्नी हो या पति हो, या आपके संतान, माता जी, पिताजी, सबके साथ शत्रुता है। इसलिए आपको बहुत नियंत्रण रखना है। और ये उच्च राशि में होने के बावजूद आपको अशुभ परिणाम दे सकते हैं। गैस्ट्रिक की बीमारी हो सकती है, आंख की बीमारी, सरदर्द की बीमारी, और आपको इस प्रकार से आपकी आंत में प्रोस्टेट ग्लैंड आदि में बीमारी दे सकते हैं, और पेट में भी। इसलिए इसके लिए उपाय करने से आपको लाभ होगा। बस इस समय आपको अपनी बॉडी पर नियंत्रण रखना है, कोई इस प्रकार की शत्रुता ना करें किसी के साथ जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अब साथियों, वृष राशि के साथियों की आते हैं। वृष राशि के साथियों, आपके 12वें भाव में बन रहे हैं, आंख की समस्या देंगे आपको, 84 में है। और आपके इमोरल कनेक्शन, कुछ अनैतिक संबंध हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपकी वैमनस्यता बढ़ सकती है। आपके शत्रुओं अधिक होंगे, इस दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा होगी, लेकिन आपके लिए नुकसानदायक होगी। संतान को कष्ट होगा, और पिताजी के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, माता जी को भी कष्ट हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहें, उपाय करें, उससे आपके लिए फायदेमंद होगा। आपका कहीं चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, जो आपके लिए शायद लाभप्रद ना भी हो। आपके यदि आप सेवा में हैं तो चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सावधानी से अपने जीवन में इस एक माह के लिए आगे बढ़े। अब हम आते हैं मिथुन राशि के साथियों पे। मिथुन राशि के साथियों, ये आपके 11वें भाव होता है, बहुत ही शुभ स्थित है, बहुत ही आपके लिए मान सम्मान, आय लाभ दिलाने वाली एक माह है। रुके हुए कार्य आपके संपूर्ण होने वाले, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, या कोई आप किसी प्रकार का यदि हायर एजुकेशन कोई भी परीक्षा से जुड़े हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी वृद्धि होगी और आपको लाभ। इस समय यदि आपका कोई रोमांटिक अटैचमेंट चल रहा है, मैरिड है, तो भी आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने मित्रों से लाभ मिलेगा। आपको कोई टाइटल सम्मान रुका पड़ा है तो वो मिलेगा आपको, यानी लाभ ही लाभ का समय है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़े। कुछ अंत में किए गए उपाय, बताए जाने वाले उपायों को आप करते हैं। अब साथियों, हम आते हैं कर्क राशि के साथियों। आपके 10वें भाव में ये उच्च राशि में गए हैं सूर्य, बहुत ही उत्तम स्थित होने वाली है। आपकी बॉस के साथ बहुत अच्छी बनेगी, काम में मन रहेगा। हो सकता है इस दौरान आपका प्रमोशन भी हो तो वो भी हो जाएगा। आप थोड़ा पूजा पाठ कर लें, आपका काम अवश्य बनेगा। बेशक चेंज ऑफ प्लेस होता है, और इस दौरान वो भी आपके लिए बेहतर के लिए होगा अगर स्थानांतरण भी आपका होता है। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वाहन आदि भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल अच्छा योग है, आप खरीदें। संतान, पिता, माता, सबके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। पत्नी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों के साथ भी अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर के बहुत अच्छा समय हो जाता है। साथियों, अब हम आते हैं आपके इस क्या नाम है, लायन, जो आपकी सिंह राशि। सिंह राशि के साथियों के लिए आपके 9वें भाव में उच्च राशि में गए हैं। यहां पर सिंह राशि में वो बैठ करके यद्यपि आपका अध्यात्म की ओर मन लगाएंगे, धर्म कर्म में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुरुओं के साथ, पिता के साथ आपकी अनबन होगी, संतान के साथ अनबन होगी, पत्नी के साथ अनबन होगी, भाइयों के साथ अनबन होगी। तो सावधान रहें, थोड़ा उपाय करें, उससे आपका कल्याण होगा। और अब हम आते हैं आपके कन्या राशि के साथियों के लिए। आपके 8वें भाव में ये उच्च राशि में गए हैं। यहां पर वो आपको मेंटल एगोनी देंगे,
आपको आंत आदि की बीमारी दे सकते हैं, जेनिटल ऑर्गन में दिक्कत दे सकते हैं, आपके स्किन में कोई डिजीज दे सकते हैं, आपकी आंख को भी समस्या उत्पन्न हो सकती है यहाँ पर। और हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत आप अकल साइंस में आपका मन रहेगा, लेकिन शत्रुता कई अपने संबंधियों के साथ होने के आसार है, बीमारी होने के भी आसार है, तो बच्चे स्थानांतरण वगैरह भी, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन लाभकारी नहीं होगा। इसलिए आप अंत में उपाय करें, उससे आपका कल्याण होगा। साथियों, अब आते हैं तुला राशि के साथ। आपके सप्तम भाव में बन रहा है, किसी प्रकार की भी आपको इतना अभिमानी बना देंगे कि कोई भी लाइफ पार्टनर स्पाउस के साथ भी नहीं बनेगी एक पाई के लिए, अनबन होगी। कोई बिजनेस पार्टनरशिप होने वाली है तो नहीं होगी, उसको आप टाल दें, क्योंकि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आप हो जाएंगे उस दौरान, इसलिए वो समस्या उत्पन्न करेगी। आपके प्रोस्टेट ग्लैंड आज भी दिक्कत दे सकता है, आपके कमर में आपको कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से आप जो है पूरा अलर्ट रहें। और आपकी जो पब्लिक रिलेशंस है लोगों के साथ, उसमें भी आपकी बारी के कारण, आपके अति मतलब कॉन्फिडेंस के कारण जो ओवर कॉन्फिडेंस आपको होगा, वो दिक्कत हो सकती है, इगोइस्टिक हो जाएंगे आप थोड़ा, उससे इसलिए बचना। चूंकि वो 84 में है, इसलिए पब्लिक रिलेशनशिप बनेगी आपकी, लेकिन उस दौरान बिगड़ने की भी आशा है, ओपन एनिमीज उभर कर सामने आ जाएंगे। अब आइए हम आते हैं वृश्चिक राशि के साथ। वृश्चिक राशि साथियों, आपके सप्तम भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए। आप शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, स्वस्थ होंगे, कोई बीमारी चल रही होगी तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, कोई लोन किसी ने लिया होगा तो आप वापस कर देगा इस दौरान, कंपटीशन में आपको सक्सेस मिलेगी आपके, और एनिमीज मैंने बताया कि वो पराजित होंगे आपके सामने। और हाँ, आंख वगैरह की कोई समस्या थोड़ी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वो तुरंत ठीक भी हो जाएगी समुचित इलाज किए जाने पर, और आपकी संतान को भी लाभ होगा। और इस प्रकार से आपके सबके साथ, मित्रों के साथ आपकी बनेगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अब साथियों, हम आते हैं आपके धनु राशि की ओर। आपके पंचम भाव में ये उच्च राशि की ओर है, क्रिएटिविटी में वृद्धि करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर फिल्म, एक्टिंग, किसी फील्ड में, हायर एजुकेशन, तो आप जो अति दम्भी हो जाएंगे, अति विश्वासी हो जाएंगे, इसलिए कई बार उसके कारण से आपका नुकसान होगा। मित्रों के साथ भी उनका सहयोग नहीं मिलेगा आपको इसके कारण से, और आपको अपनी संतान का भी नहीं मिलेगा यदि आप मैरिड हैं और बाल बच्चे वाले हैं। लेकिन यदि आप अनमैरिड हैं और आपका कहीं रोमांटिक अफेयर चल रहा है, तो वहां भी बात बिगड़ जाएगी आपके अति अभिमान के कारण। तो आप संयम से काम लें ताकि इनमें सफलता मिले, और अंत में बताए जाने वाले उपाय करें, इससे आपका कल्याण होगा, सारी चीजों में आप सफल होंगे। इस दौरान प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और पूजा पाठ करेंगे तो वो सफल प्रेगनेंसी होगी, उसमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। यदि मैरिड कपल है तो ऐसा भी हो सकता है। और अब आते हैं हम आपके साथियों इस मकर राशि के जातकों के लिए। आपके ये चतुर्थ भाव में बन रहा है। चतुर्थ भाव में चूंकि ये लग्नेश के शत्रु हैं, लग्नेश शनि के, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की सीमाएं में न प्रॉपर्टी खरीदनी है, न वाहन खरीदना है, क्योंकि आपको निश्चित तौर पर कष्ट होगा, माता जी को होगा, संतान को भी होगा, आपके स्पाउस को भी होगा, और आपकी कोई पेट की, मतलब आपको चेस्ट आदि की कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहें, उपाय करें, इससे आपका कल्याण होगा। साथियों, आपके, हाँ, आते हैं हम आपके कुंभ राशि के साथियों के लिए। ये आपके तीसरे भाव में बन रहा है, बहुत ही शुभ होने जा रहा है। शत्रुओं पर विजय, जो रुका हुआ सम्मान वो मिलने जा रहा है, पराक्रम में वृद्धि, आपकी सृजनशीलता में वृद्धि, आपके कम्युनिकेशन में एकदम वृद्धि एक माह में आप महसूस करेंगे। इसके कारण आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा, आपको हर प्रकार का सम्मान मिलेगा। थोड़ा भाइयों को कष्ट जरूर होगा, क्योंकि यहाँ भाइयों का भी है भाव, ये उनको कष्ट होगा, पिताजी को कष्ट होगा, लेकिन अन्यथा माता जी को भी होगा। लेकिन आपको जितने मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो पूरी आपकी पूरी होंगी इस दौरान। तो आप थोड़ा उपाय करेंगे, उस वजह से आपके भाइयों, माता और पिताजी को होने वाला कष्ट टल जाएगा, ये ध्यान रखें। साथियों, अब हम आते हैं मीन राशि के साथियों। आपके ये दूसरे भाव में साथियों बन रहा है, बहुत ही आपके लिए ये बहुत ही, चूंकि ये दूसरा भाव जो है खान पान का भी है, वाणी का भी है, अति अभिमान में होंगे, उच्च राशि में होंगे, और नेचुरली आप मित्र हैं लग्नेश के, तो वो मदद करेंगे। लग्नेश गुरु है, तो वो यहाँ पर सहयोग दोनों एक दूसरे को देंगे। तो बहुत कोई ऐसा, आप बेशक आप थोड़ा व्यसन की ओर मन करेगा जाने का, इमोरल फ्रेंड्स से अट्रैक्ट होने का, और इस तरह का कोई बाड़ी में कटुता भी एक दो बार आ सकती है, लेकिन आप बचा लेंगे थोड़ा उपाय करके, लगने से आप लगने से नुकसान नहीं होने देंगे।
क्योंकि आप लग्नेश गुरु के मित्र हैं। इसलिए आपका इस मामले में हाँ थोड़ा आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है, जेंटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी में कठोरता आने की वजह से आपकी मित्र और आपकी कुटुंब वासी जो कुटुंब का भी भाव है वो आपसे दूर हो सकते हैं। इस प्रकार से कुछ चीजों में, लेकिन फिर भी आप यदि छात्र हैं तो गणित आज पढ़ने में आपका मन लगेगा। उच्च राशि में बैठे हुए हैं और लग्नेश के मित्र है, उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ये आप मान के चलिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं छोटे से लेकर बड़ी कक्षा में कहीं भी, तो ये आपकी, यदि आप हायर क्लास में, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो साथियों, अब अंत में मैं वीडियो के आपको उपाय बताता हूं। आप ये 5 उपाय नोट कर लीजिए सभी। यदि आप इसको करते हैं तो आपका पूरा इस 1 माह में कल्याण होगा, कोई कष्ट नहीं होने वाला है। आप प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय या सूर्योदय होने से 1 घंटे के अंदर प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें लाल चंदन मिला करके 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल अर्पण कर दें सूर्योदय के समय प्रतिदिन 1 माह के लिए, और वो भी या एक सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे के भीतर। बाद में करेंगे तो वो आपको प्रतिकूल परिणाम देगा। नंबर 1 ये है। नंबर टू आपको जो प्रत्येक रविवार तांबे की वस्तुएं और गेहूं का दान मंदिर में करना है। तांबे की वस्तुएं और गेहूं का दान प्रत्येक रविवार 4-5 रविवार पड़ेंगे, उस पर आप कर दें, उससे आपका पूरा कल्याण होगा और आगे भी कल्याण होता रहेगा, सूर्य प्रसन्न रहेगा। तीसरा, आप आमतौर पे गुड़ का दान करते हैं, मंदिर में करें, गरीबियों को बांटे, किसी रूप में बांटना है उसको। तीसरा यह हो गया। चौथा, आप गाय को गुड़ खिलाएं, और ये सब आपको कब करना है? प्रत्येक रविवार। जल अर्पित आपको पूरा 1 माह करना है, सूर्य देव को जल अर्पित, और ये आपको रविवार करना है साथियों। और 5वां और अंतिम उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप घर से निकलने के पहले गुड़ की एक डेली खा ले और उसके ऊपर पानी जल ग्रहण कर ले। ठीक है साहब, जल ग्रहण कर ले, उसके बाद आपका पूरी तरह से कल्याण होगा और सूर्यदेव आपकी रक्षा करेंगे। इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा साथियों, और आगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।